अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8A बेस करती है आर्क लेंथ के टॉपिक पे। आर्क लेंथ आर्क क्या होती है, उसकी हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम जो कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 की वीडियोस में काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके थे, जहां मैंने आपको जो आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सर्कल का जो हमारा चैप्टर का नाम है उसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि सर्कल क्या होता है, उसमें कॉर्ड किसे कहते हैं, डायामीटर, रेडियाई, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको सर्कल के अंदर वो पता होनी चाहिए। फिर सेक्टर किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद आर्क, मेजर आर्क और माइनर आर्क का कॉन्सेप्ट है जो हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा। अगर तो वीडियो आप देखते आ रहे तो आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता हों, आपके लिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डिसाइड्स टू पेंट दिस फिगर ऑन हिज ड्राइव वे इन येलो विद ब्लैक लाइन्स। कि जॉन ने डिसाइड किया कि जो फिगर यहाँ पेश किया, मैंने वही पिक्चर बुक से लेके पेश किया ताकि आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियरली यही फील हो और यही आप क्वेश्चन सॉल्व भी करें। कि जॉन ने ये डिसाइड किया कि अपने ड्राइव वे पे ये फिगर पेश करेगा, ये फिगर बनाएगा, और उसका कलर जो ये शेडेड रीजन है ये येलो कलर होगा और जो उसकी आउटर लाइंस बनती हैं ये ब्लैक कलर की लाइंस लगाई जाएंगी। अब हमने दो बातें हमसे पूछेगी। फाइंड पार्ट ए द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट ही विल पेंट। जो येलो कलर से उसने पेंट करना है, लेट सपोज मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये जो आपका रीजन है इसको वो पेंट करने की बात कर रहा है येलो कलर से। जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात की वो समझ आ जाए, मैं इसको इसको पेंट भी कर देता हूँ माइनर सा, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ जाए कि ये सारा जितना भी रीजन है इसको पेंट करने की बात की जा रही है, चाहे वो रेक्टेंगल है और चाहे हमारे पास सेमी सर्कल है। अब इस रीजन का हमने फाइंड करना है एरिया। तो सोल्यूशन में आ जाएं, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट। अब देखें शेडेड रीजन आपके पास बनता क्या है, मतलब एक अगर आप फिगर के अंदर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आपके पास बेसिकली एक ये रेक्टेंगल बन के नजर आ रहा है आपको, जिसकी लेंथ जो है वो 5 है, ब्रेड्थ उसकी 4 है, या ब्रेड्थ 5 और लेंथ 4 कर लें। और सेकंड आपके पास ये सेमी सर्कल बनता है, यानी अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपको फाइंड करना था इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे शेप बन रही है आपके सामने, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दो फिगर्स बनती है ना, एक आपके पास बनता है रेक्टेंगल, एक बनता है सेमी सर्कल। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर आपकी 5 है, ब्रेड्थ आपकी 4 है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे लिख लेंगे एरिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एरिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये रेक्टेंगल के लिए आ गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर बाय 2 या 1/2 पाई आर स्क्वेयर। तो सिंपली आप लिख लेंगे पाई आर स्क्वेयर बाय 2। अब पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका यहाँ पे क्या बनता है, ये ज़रा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेमी सर्कल की बात करूँ तो सेमी सर्कल की कंप्लीट लाइन जो होती है वो डायमीटर को शो करती है। इस पॉइंट से ये जो हाफ लाइन होती है ये आपका रेडियस होता है। तो अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 मीटर। यानी अगर मैं इसी में वैल्यूज पुट करना चाहूँ तो 5 4 20 जो कि रेक्टेंगल का आ जाएगा आपके पास, और ये मीटर में तो साथ में मीटर स्क्वेयर आप लिख सकते हैं कि 20 मीटर स्क्वेयर। प्लस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो जो आपका पाई है वो है 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर, आपको मैंने बताया कि 2 मीटर बनता है, उसका स्क्वायर ले लें, और ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है 2 से। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वो आप यहाँ पे ले आएँ कैलकुलेटर, और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सिंपली क्या होगा कि पहले आप 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करें 3.142 से, जो आपका आंसर आएगा ये 12 पॉइंट, ये इसको मल्टीप्लाई करने से आया, इसको डिवाइड बाय 2 कर लें। डिवाइड बाय 2 करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.284, यानी आपके पास जो पहले आपके पास आया हुआ था 20 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का जो एरिया था, इसमें ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 6.284 मीटर स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने से आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाता है जो क्या आता है 26.2, और अगर राउंड ऑफ करें तो 26 ही बनता है, 26 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपका फर्स्ट पार्ट था, वो आपने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट, उससे पहले आप इसको रेज कर लें और देखें कि सेकंड पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें। सेकंड पार्ट ये कहता है, और यहाँ से ज़रा मैं ये जो कलर मैंने किया इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको अब शेडेड रीजन के इसका कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना। द टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद ब्लैक पेंट। अब पहले बताया गया था कि अंदर जो कलर करेगा वो येलो होगा, अब बताया जा रहा है कि ये जो आउटर बाउंड्री है सारी की सारी, ये वो ब्लैक कलर की लाइंस ड्रॉ करना चाहता है ताकि आपका जो ड्राइव वे है उसमें कलर ये वाला शो हो। अब कहता है इस पूरे रीजन जो आपका बनता है, इस पूरे रीजन का आपको टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखें, अगर आप ये वाली लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे तो इसकी सेंस नहीं बनती, यानी आप इस लाइन को, मैंने पहले बनाई इसलिए कि आपको मेक श्योर कर दूं कि ये जो लेंथ आपने ड्रॉ की हुई है इसको ड्रॉ करना है, और ये डॉटेड लाइन जो थी
इसको अपने माइंड से निकाल दें। ये आपके पास एरिया बनता है जिसका आपने लेंथ फाइंड करनी है, टोटल लेंथ। तो क्या बनता है टोटल लेंथ, देखें एक तो लेंथ ये बनती है कि ये 5 मीटर ये वाली लेंथ, ये जो 4 मीटर की लेंथ है ये, और ये वाली 5 मीटर की लेंथ, ये 3 लेंथ तो ये आ गई। ये सर्कल की लेंथ क्या होती है, आउटर बाउंड्री, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो आउटर लेंथ है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ हुई है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो टोटल लेंथ जो आपको फाइंड करनी है, बी पार्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, दो बातें होंगी, एक तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस, यानी एक तो आपने ये ब्लैक लाइन कंप्लीट कर दी, उसके बाद 3 लाइंस कौन सी बचती हैं, 5 + 4 + 5, ये आप सिंपली लिख लें 5 + 4 + 5, ये वो आउटर लेंथ है जो आपने फाइंड करनी है। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr प्लस, ये आप ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 4 14, और साथ में यूनिट क्या है, मीटर। 2πr 2 × पाई की जगह 3.142 × r। अगेन सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का कंप्लीट लाइन डायामीटर होती है, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी कि वो वीडियो देखना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। रेडियस इसका हो जाता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, +14 मीटर। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, 2 × 3.14, 2 × 3.142 × 2, ये जो आपका रेडियस है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई इसमें ऐड कर देंगे आप अपना जो अभी आपने लेंथ ऐड किया, दैट इज़ 26.568। ये अब आपके पास 26.5 है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 26.56 मीटर, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 27 मीटर, यानी 26 मीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो कि एरिया था शेडेड रीजन का। अब आपके पास सिंपल लेंथ आई है, इसलिए मीटर एक यूनिट लिखा गया आपने, 27 मीटर वो लेंथ बनती है जिसको ब्लैक कलर की लाइन से आपको इसको आउटर बाउंड्री लगानी पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्स ए एक्स बी। ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं, मैंने यही वो पिक्चर पेश कर दी हैं। सारी जो पिक्चर्स हैं इसमें जो आर्क बनती है वो ए एक्स बी, यहाँ भी देखें ए एक्स बी, ये आर्क बनती है। आर्क का मतलब ये जो आर्क लेंथ की बात करेगा सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा है, ए एक्स बी, ये जो लाइन है इसी को हम आर्क लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जो आर्क बनेगी ये बनेगी ए एक्स बी, ये भी देखें सेम वही है। और ये आपकी मेजर आर्क जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि माइनर और मेजर आर्क दोनों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ भी आपकी जो आर्क बनती है वो ये वाली लाइन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया, मतलब आप अगर इस लाइन को भी बीच में ऐड कर देंगे तो कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट नहीं होगा, और फिर पेरीमीटर बन जाता है, यानी आप इस अगर इस 8 सेंटीमीटर को इसको ऐड करें तो पेरीमीटर बनता है। आगे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, इसलिए क्वेश्चन के शुरू में ये बात समझना जरूरी है कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट। अब अगर आप ए पार्ट की आर्क लेंथ को फाइंड करते हैं तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला शुरू में हम पढ़ चुके कि किसी भी आर्क लेंथ की जब आप बात करेंगे, अगर आपको एंगल पता हो, यानी आप एक देखें सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है 360 डिग्री। अगर इस पॉइंट ओ की मैं बात करूं और इस एंगल को कंप्लीट करूं तो कितना एंगल बनता था 360। अब 360 में से मुझे कितना पोर्शन खाली फाइंड करना है 82 डिग्री। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला जो होता है वो होता है x डिग्री, यानी जो एंगल अननोन आपको किसी भी आर्क में जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको वो है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आर्क फाइंड कर रहे हैं, और आर्क क्या होती है, आउटर चीज सर्कल की। और आउटर किसकी बात करते हैं, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया, उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस 2πr, यानी पूरे सर्कल का कितना सा पोर्शन हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारी आर्क लेंथ है। तो बड़ा सिंपल है, ए पार्ट, इसमें x की वैल्यू वो एंगल है जो हमें बताया गया है 82 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आप 3.142 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब रेडियस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको मैं लाइन को कंप्लीट करूँ तो क्या बनता है सर्कल, और सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक की जो होती है इसको रेडियस कहते हैं। तो दैट मीन यहाँ पे आपका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, उसको यहाँ प्लेस कर लेंगे, कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है सारे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपली इनको डिवाइड करना है। 82/360 जो आंसर आएगा उसको इस सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 82 जो आपका एंगल है इसको डिवाइड करें 360 के साथ, जो आंसर आता है इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। फर्स्ट मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, जो आंसर आया इसको आपने 3.142 जो पाई की वैल्यू थी, अब इसको मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, तो आपके पास आंसर आ गया 11.45, जिसको आप लिख सकते हैं 11.4 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये वो आपकी आर्क लेंथ है ए पार्ट की जो आपको सॉल्व करनी थी, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब ए पार्ट सॉल्व हो चुका है, ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है ये सही जगह पे अप्लाई होगा। जस्ट आप यहाँ पे पार्ट चेंज कर लें, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फार्मूला भी यही है, जस्ट आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट बी पार्ट।
अगेन आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये है ए एक्स बी। अब एंगल कितना है 134, तो एक्स की जगह आ जाएगा 134 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और मल्टीप्लाई बाय आर क्या होगा। अब यहाँ पे आर, यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी जो बताई गई है, ये ओ से लेके डिस्टेंस जो होता है सेंटर से लेके, ये है 14 सेंटीमीटर। अगेन सिंपल डिवीजन है 134 जो आपका एंगल है, इसको डिवाइड करें 360 के साथ, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ जो कि सर्कमफेरेंस के साथ 2 होता है, फिर पाई की वैल्यू 3.142 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट में आपके पास जो रेडियस था वो था 14, तो 32.74 ये आपके पास राउंड ऑफ करके 32.7 और यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर। ये आपकी आर्क लेंथ आ गई बी पार्ट की ए एक्स बी की। अगेन सी पार्ट, अगेन सेम फार्मूला, जस्ट वैल्यूज चेंज करनी है आपने। सी पार्ट में देखें, अब आपको आर्क लेंथ फाइंड करते हुए कौन सा एंगल दिया हुआ है 214, यानी वन ऐसा ऐसा आपकी आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है बिकॉज एंगल ज़्यादा होता जा रहा है। तो 214 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, ये भी एंगल है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है अब आपका 17 सेंटीमीटर। अगेन सिंपल, अब देखें यही मैं शुरू में बात की थी ना कि एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री, उसका कितना पोर्शन हमसे मतलब कहा जा रहा है वो हमने देखना है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे लेंथ भी इंक्रीज हो रही है सर्कमफेरेंस के रेफरेंस के थ्रू। तो 214 जो अब एंगल है इसको डिवाइड करेंगे 360 से, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में जो हमारा रेडियस है 17 उससे, हमारा आंसर आएगा 63.5, इसको हम लिख लेंगे 63.5 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ये था सी पार्ट का आंसर आर्क लेंथ। अब लास्ट पार्ट ज़रा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि आपको यहाँ पे एंगल एग्जैक्ट लिख के नहीं दिया, जो आपने आर्क फाइंड करनी है जो क्या शेडेड रीजन ए एक्स बी ये बनता है। अब मैंने शुरू में क्या बताया आपको, एक पॉइंट के ऊपर कितना एंगल होता है कंप्लीट 360 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट मैं एंगल बनाऊँ, ये होता है 360, उसमें से ये जो मुझे नहीं चाहिए ये कितना है 46। तो बड़ा सिंपल है, 360 में से आप ये जो एंगल आपको नहीं चाहिए इसको माइनस कर लें 46, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 314 डिग्री। यानी अब देखें एक सर्कल का कितना बड़ा पोर्शन हमारे पास आ चुका है, जो आर्क है मेजर आर्क बनती है ना आपकी, कि पूरे सर्कल की एक बहुत छोटा सा पोर्शन हमने माइनस करके बाकी सर्कल वहीं रहने दिया, उसकी हमने आर्क लेंथ पूछी है। तो अगेन फार्मूला वही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 314 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस यहाँ पे कितना है बताया गया आपको 9.8 सेंटीमीटर। सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। अगेन आप जो 314 इसको डिवाइड करें 360 के साथ, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है और लास्ट में मल्टीप्लाई करें 9.8 से, तो आपके पास आ जाएगा आर्क लेंथ जो लास्ट आपके पास था डी पार्ट उसका आ गया 53.7 सेंटीमीटर। तो वन बाय वन आपने एंगल का इंक्रीज देखा। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एंगल ये वाला फाइंड ना हो बल्कि एक्स्ट्रा एंगल दिया गया हो जो आपको नहीं चाहिए, तो उसे आप माइनस करेंगे 3 से, तो आपके पास एंगल आ जाएगा जिसको आपने यूज़ करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, दो सर्कल्स आपके सामने ड्रॉ हुए, पिक्चर मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है, ए और बी दो पार्ट्स हैं, दो सर्कल्स हैं। फाइंड पार्ट 1 द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी। अगर सर्कल दोनों देखें तो इसमें माइनर आर्क कौन सी बनती है ए एक्स बी, एक तो ये वाली आर्क बनती है इसकी बात की जा रही है, और यहाँ माइनर आर्क ये वाली बनती है ए एक्स बी। कहता है फर्स्ट पार्ट ये है कि दोनों जो माइनर आर्क बनती हैं इनकी आप लेंथ फाइंड करें। तो अभी हमने आर्क लेंथ फाइंड की, बहुत सिंपल है वो भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी। ये जो मेजर सेक्टर बनता है पूरा, अब यही मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट में बात की, सेक्टर किसे कहते हैं, यानी आर्क और सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब किस सेक्टर की बात की जा रही है, मेजर सेक्टर, वो कौन सा बनता है ओ ए वाई बी। दोनों सर्कल में देख लें, ओ से ए की तरफ जाना है, ए से फिर पूरा ये राउंड लेते हुए आपने वाई से बी की तरफ आना है और फिर दोबारा। तो पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे तो आपकी ये रेड लाइन होगी, दोनों क्वेश्चंस के अंदर देख लें, ओ से ए से फिर ये सर्कल की प्रॉपर राउंड शेप लेते हुए आप वाई से दोबारा बी पे आके यहाँ से यहाँ पे ये ट्रैवल करेंगे। तो ये आपका मेजर सेक्टर, सेक्टर कंप्लीट ही तब होता है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ कहेंगे सर आपने बी तक लिखा हुआ था या क्वेश्चन में बी तक लिखा हुआ, जब आपने स्टे करना है, नहीं, फिर आपको सेक्टर कंप्लीट आपका क्लोज होता ही नहीं है, सेक्टर हमेशा क्लोज फॉर्म में होगा। अगर आपने ओ से स्टार्ट लिया दोबारा आपको ओ पे आके मीट करना है उसको। सो रेड जो लाइन है उसमें हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, और जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है उसमें आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब जब सोल्यूशन में आ जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए पार्ट है इसमें हम दोनों बातें कर लेते हैं। ए जो सर्कल है इसके लिए पहले हम जो माइनर आर्क है ए एक्स बी उसकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी, अभी फार्मूला लिखवा चुका हूँ तो बहुत सिंपल है, 76 डिग्री एंगल है, एक्स की जगह 76 आ जाएगा, डिवाइड बाय 360
डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई कितना रेडियस दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर यहाँ पे आप प्लेस कर लें। सिंपली क्या करना है आपने 76 डिग्री जो एंगल था इसको डिवाइड करें 360 के साथ, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले 2 से, फिर पाई की वैल्यू 3.142 से, और फिर लास्ट में आप मल्टीप्लाई करें 9 से, तो आपके पास आ जाएगा 11.9। इसको आप 11.9 सेंटीमीटर ये लिख सकते हैं, या इसको राउंड ऑफ करके आप सिंपली 12 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आ गई ए एक्स बी की। तो पहला काम तो हमने आर्क लेंथ फाइंड कर लिया। अब दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम, एक तो ये ऑप्शन है कि आप इसी को यहाँ से रेज करके बी पार्ट की भी आर्क लेंथ फाइंड कर लें, और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहीं पे आप लिखें बी पार्ट यानी जो सेकंड सर्कल है इसकी आर्क लेंथ फाइंड करते हैं ए एक्स बी की। अब यहाँ सर्कल क्या बनता है 112 डिग्री, तो जस्ट जो चेंज आएगा वो सर्कल के अंदर आएगा, बाकी आपका रेडियस चेंज होगा और ये कैलकुलेशंस चेंज होंगी। यहाँ भी नाम ए एक्स बी है, सिर्फ क्वेश्चन जो है सर्कल सेकंड पार्ट का आ गया। 112 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, यहाँ अब आपका रेडियस है 16 सेंटीमीटर। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 12 डिग्री आपका एंगल है, इसको डिवाइड कर लें 360 से, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.142, फिर मल्टीप्लाई जो आपका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू हर क्वेश्चन सर्कल में चेंज होती है। अब जो आपके पास आर्क लेंथ आई ये आई 31.2 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी आपने ए और बी दोनों सर्कल्स हैं इनकी आर्क लेंथ आप फाइंड कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब इन्हीं क्वेश्चंस के फर्स्ट पहले ए पार्ट पे आ जाएं, इसको रेज कर लें यहाँ से, और ए पार्ट पे आके आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर के लिए आपका कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैंने शुरू में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एक तो आर्क लेंथ फाइंड करने की पड़ेगी इस सारे जो पार्ट है इसका, यानी ए वाई बी, उसमें आपको ये वाले 2 पोर्शंस ऐड करने पड़ते हैं। देखिए ये तो आपकी आर्क बनती है ना, लेकिन मेजर आर्क बनती है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा आर्क लेंथ ऑफ ए वाई बी, यानी ये जो आपकी मेजर आर्क बनती है, ये वाई लिखा हुआ है ए वाई बी जगह से ड्रॉ हुई है, इसमें ये 9 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, ये 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। मैंने शुरू में शायद ये बात कॉन्सेप्ट के अंदर बताई थी कि पेरीमीटर जब आप बात करेंगे सेक्टर की तो वो होगा आर्क लेंथ, जो भी आर्क हो, माइनर हो या मेजर हो, प्लस 2 टाइम्स रेडियस। ये फार्मूला याद रखें पेरीमीटर के लिए कि आर्क लेंथ प्लस 2 आर्क करेंगे यानी 2 टाइम्स रेडियस को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बन जाएगा। अब यहाँ आर्क लेंथ के लिए क्या करना है, देखें ये अगर 76 डिग्री एंगल है तो ये जो आउटर एंगल है ये कितना बनेगा 360 में से 76 माइनस करके, कैलकुलेटर दोबारा अपना यहाँ प्लेस कर लें, आपने उसको यूज़ करना है। अब देखें क्या बनेगा 360 में से अगर ये जो मैं 76 डिग्री माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास एंगल बचता है 284, जो यहाँ का एंगल है जो मेजर आर्क बन रही है अंदर की साइड पे। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड होती है कि जो एंगल हो 284 जो आया इसको 360 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 2, मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू 3.142 और फिर मल्टीप्लाई करें रेडियस, कितना रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हो रहा है आर्क लेंथ के लिए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। प्लस अब जो आपका ये 2r है यानी 9 प्लस 9 ये तो आ गया 18 सेंटीमीटर। ये जितना काम है कैलकुलेटर से होगा, 284 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करें 360 से, जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.142 से और फिर जो लास्ट में रेडियस रह गया उससे मल्टीप्लाई करें। सो ये आ जाएगा आपके पास 44.61। इसमें प्लस कर दें ये जो ऑलरेडी आगे आपके पास लिखा हुआ है और ये भी सेंटीमीटर में आपके पास आएगा। जो आर्क लेंथ आपको देखा है अभी आपने जो प्रीवियस 2 पार्ट अभी सॉल्व किए कि आर्क लेंथ सेंटीमीटर जो यूनिट होता है उसी में आती है। तो 44.61 में अगर आप ऐड कर देंगे 18 सेंटीमीटर तो आपके पास 62.61 ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, जो कि पेरीमीटर है ओ ए वाई बी, जो आपके पास पूरी जो लाइन बनती है इसका। सो ये था फर्स्ट पार्ट का जो पेरीमीटर। अब इसको ज़रा प्लेस करके सेकंड पार्ट का पेरीमीटर देख लें, वो भी यही होगा ओ ए वाई बी, यही लेंथ बनेगी आर्क लेंथ। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये चेंज होगा कि वैल्यूज़, बिकॉज वहाँ पे रेडियस कुछ और था, यहाँ रेडियस कुछ और होगा। सो ये बी पार्ट लिखें, ये आपके पास पेरीमीटर क्या होता है आर्क लेंथ प्लस अब 2 टाइम्स रेडियस। अब फार्मूला जो लिखा हुआ है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। कितना रेडियस बनता है आपका 16 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें। आर्क लेंथ के लिए अब अगर 112 डिग्री ये वाला एंगल था तो इस मेजर आर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा 112 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा ये जो आउटर साइड बनती है 248। देखें यहाँ 284 था, यहाँ 248। सो जस्ट क्या करना है आपको, अब 248 आपका एंगल आ चुका, तो 248 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 जो कि आर्क लेंथ का तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई
पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई कितना रेडियस है 16 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास सारा काम किसके लिए हो रहा है, आर्क लेंथ के जो ऊपर लिखी हुई है। तो ये इसको क्लोज कर लें ताकि इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो कि ये सारा काम आर्क लेंथ का है। बीच में ये मल्टीप्लिकेशन है ना, असल में कन्फ्यूजन यहाँ होती है, स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई के बजाय प्लस कर देते हैं और यहाँ पे बाद में आप लिखेंगे प्लस 16 2s are 32 सेंटीमीटर। ये आपकी वो 2r जो रेडियस आपने ऐड करना होता है इस पेरीमीटर के लिए वो आपने लिखा हुआ है। इस 248 को डिवाइड करें 360 से, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, फिर मल्टीप्लाई 3.142 करें, मल्टीप्लाई जो रेडियस रह गया उससे करें 16। तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई जो कि बनती है 69.26 सेंटीमीटर, प्लस जो आपके पास 2r आगे जो लिखा हुआ था पेरीमीटर का उसको भी ऐड कर लें, यानी इसी में 32 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 101.26 और ये क्या आया सेंटीमीटर। ये था आपके पास बी पार्ट का पेरीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट रह गया वो मैं यहीं पेस्ट करता हूँ उसकी पिक्चर, फिर हम उसको भी साथ ही देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट देखें, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है माइनर आर की और आपने पेरीमीटर फाइंड करना है मेजर आर का। पेरीमीटर के लिए आपको ये 2 रेडियस चाहिए होते हैं, ये पूरी आर्क लेंथ चाहिए होती है। अभी मैंने पेरीमीटर फाइंड किया इसलिए पहले पेरीमीटर कर रहा हूँ, यानी सेकंड पार्ट कर रहा हूँ सी पार्ट के लिए, और फिर हम इसकी आर्क लेंथ जो माइनर की बनती है वो भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप जस्ट चेंज करके इसको लिख लेंगे सी पार्ट है और इसके लिए आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पहले पेरीमीटर फाइंड करने जा रहे हैं। वो क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ 2 जो इसकी लिखी हुई है ए वाई बी यही नाम बनता है, और मल्टीप्लाई जस्ट यहाँ पे रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो आपकी है, और ये सारी जितनी कैलकुलेशन हैं ये आपको अगेन करनी पड़ेंगी। अगेन देखें आर्क लेंथ ऑफ ए वाई बी जो बनती है +2 इंटू, अब रेडियस है 17.6 और साथ में यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ये ब्रैकेट आप रेस करके अगेन लिख लें, ये है सेंटीमीटर में। ओके अब यहाँ पे आर्क लेंथ के लिए एंगल आपको खुद से गिवन है पहले 215, यानी आपको बिगर एंगल गिवन है। जब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली लिख लें 215 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई कितना रेडियस है 17.6 सेंटीमीटर। ये सारा काम आपने किसके लिए किया, आर्क लेंथ के लिए। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना कि आपकी कन्फ्यूजन इसमें ज़रा भी ना रहे। प्लस 17.6 मल्टीप्लाई बाय 2, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यह आ जाएगा 35.2। अब जो आपके पास कैलकुलेशंस है 215/360 डिवाइड कर लें इसको, 215 डिवाइडेड बाय 360 जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, और लास्ट में हमारे पास जो रेडियस है वो है 17.6, तो आंसर आ जाएगा 66.05 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आई प्लस 35.2 सेंटीमीटर जो हमारे पास रेडियस का डबल था पेरीमीटर के लिए जो हमें फाइंड करना होता है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। तो पेरीमीटर आ गया 101.25 सेंटीमीटर, ये था सी पार्ट का पेरीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमने, इसका माइनर आर्क की लेंथ। तो जस्ट यहीं से क्या मतलब हुआ कि अब ये माइनर आर्क बनती है जो ब्लू कलर से, पहले मैंने भी इसी कलर से ड्रॉ की थी जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे, अब यहाँ भी यही कर रहा हूँ मैं। जस्ट सिंपली आप क्या करें, यहाँ से ये सी पार्ट जो है इसका पेरीमीटर के बजाय क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ जो माइनर आर्क बनती है वो हमने फाइंड करनी है, यानी सी पार्ट का आगे पार्ट 1 बनता है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ किसकी, ए एक्स बी की, आर्क लेंथ ऑफ ए एक्स बी जो माइनर आर्क बनती है ये वाली, इसकी आर्क लेंथ कैसे आएगी, x/360 जो एंगल होता है आपका जो अननोन होता है मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब x यहाँ पे आपका कितना है, अगर पूरा एंगल 360 है उसमें से 215 पता है तो ये एंगल कितना आएगा, सिंपली इसको माइनस कर लें, 360 में से 360 माइनस 215 आपके पास आ जाएगा 145। तो ये आपका ये जो माइनर आर्क है इसका एंगल होगा, तो 145 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है इसका 17.6 सेंटीमीटर। अब सिंपली आपको जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप इसको 145 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 जो पाई की वैल्यू है, और लास्ट में जो आपका रेडियस है 17.6, ये आपके पास आ जाएगा 44.5 सेंटीमीटर। ये है आर्क लेंथ ए एक्स बी जो आपकी शॉर्ट माइनर आर्क बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट में 3 पार्ट थे ए बी सी, तीनों में आपको 2 डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी थी, एक तो माइनर आर्क की लेंथ और एक जो मेजर आर्क बनता है उसका पेरीमीटर, यानी पूरे जो सेक्टर बनता है उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना था। काफ़ी डिटेल में था, ज़रा देख लीजिएगा कि पहले हमने क्या चीज़ फाइंड की है उसी सीक्वेंस में या जिस तरह भी आप सॉल्व करें, लेकिन ये पता हो कि आप किस चीज़ को सॉल्व करें, उसको हमने सॉल्व करने का हमारा मैथड हमने क्या यूज़ किया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अगेन आपके पास दो पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पेश कर दिए हैं, ए और बी। आपको क्या करना है, इनका रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि देखें साथ ही ए पार्ट है, साथ ही उसके लिखा हुआ है लेंथ ऑफ माइनर आर्क 26.53 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आपको लेंथ माइनर की खुद दे दी गई है, आपसे रेडियस पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, जब आप सोल्यूशन में आएंगे ए पार्ट का जो सोल्यूशन है, आप ये बताएं पहले कि जब आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मैं लिखूँ लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क लेंथ जिसको हम लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है एंगल, यानी x/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, और ये x भी जो है ये एंगल होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, लेंथ गिवन है, एंगल आपको गिवन है, अननोन क्या है आपके लिए, रेडियस। तो फार्मूले में बहुत शुरू में हम ये बात क्लास 6-7 से करते आ रहे हैं, किसी भी फार्मूले में एक अननोन चीज़ जो है वो होती है, बाकी अगर ना हो तो हम अननोन को फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ए पार्ट के अंदर दी हुई है 26.53 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एंगल भी दिया हुआ है तो 95 डिग्री बाई 360, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142, और साथ में मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो कि अननोन है उसको आप आर ही लिखेंगे। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, बाकी तो कैलकुलेशंस हैं सारी जो आपने करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड कर लें, जो आपके पास राइट हैंड साइड बनती है कि 95 डिवाइडेड बाय 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2 है और फिर आपके पास पाई की वैल्यू है 3.142, यानी इस सब नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 1.65, और ये साथ में आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में आपका जो रेडियस होता है वो भी होता है, तो अब 1.65 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। अब इसको आप जब आर के साथ यहाँ तो लिखा हुआ है 26.53 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू जब फाइंड करनी हो, इक्वेशंस का बेसिक रूल है कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो आप जाके इसको डिवाइड कर दें सिंपली 26.53 से डिवाइड करेंगे आप, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1.65 को, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, रेडियस की, 16.0, जिसको आप 16 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, 16.0 की वैल्यू नहीं होती, तो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करके, यानी जो पहला जो सर्कल था इसका रेडियस कितना आया आपके पास, 16 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अगेन सारा हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सिर्फ इसमें जो आर्क हमें दी हुई है इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको यहाँ पे इसको बी पार्ट लिखना है, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे एंगल फार्मूला यही होगा, जस्ट ये जो कैलकुलेशंस हैं ये चेंज हो जाएंगी, और जो आर की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है ये भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सेकंड बी पार्ट देखें, अब आर्क लेंथ कितनी दी हुई है, 104.6, लेंथ ऑफ आर्क मतलब बी पार्ट करते हुए आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पे खुद ही उसने लिख दिया लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी अब आपको इस आर्क की तो नजर आ रहा था ना, अगर यहाँ तो माइनर आर्क की बात की थी तो एंगल छोटा था, अब जब मेजर आर्क की बात करेगा तो ये आपकी मेजर आर्क बनती है, बिकॉज इसका एंगल ज़्यादा है 214, तो उसने इसलिए यहाँ मेंशन भी कर दिया। ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है मेजर और माइनर का, इसमें यहाँ ये ना हो कि आपसे पूछा माइनर क्या हो, आप मेजर का कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी मेजर आर्क जो बनती है बी पार्ट के अंदर, जो बनती ही मेजर है, वो उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 104.6 सेंटीमीटर, और एंगल आपको यहाँ दिया हुआ था 214, इसको डिवाइड कर लेंगे 360 से, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई जिसकी वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय आर जो कि हमारे लिए अननोन है। अब सिंपली अगेन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये 214 जो एंगल है इसको डिवाइड करें 360 से, जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई 2, और फिर जो पाई की वैल्यू है 3.142 सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3.73। पहले आप राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लिया करें, अब मल्टीप्लाई बाय आर यहाँ पे आप लिख लेंगे, और इधर जो वैल्यू थी 104.6 सेंटीमीटर। अगेन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है सिंगल आउट करना होता है हमने, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 104.6, जो आपकी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू आई थी 3.73 से, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 28.0, जिसको राउंड ऑफ करें तो 28 ही बनता है, तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, ये आपका आंसर होगा, ये आपका रेडियस है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ऐसी हो जो आप इजीली देख सकें, क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको आर के लिहाज से कोई चीज़ कोई डिफिकल्टी आपको आ रही हो, तो वो जो कॉन्सेप्ट की वीडियो की मैं बार बार बात कर रहा हूँ वहाँ आप काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, आर्क, सेक्टर, ये सारी बातें, तो वहाँ से भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। कोई और बात जो ऐसी डिफिकल्ट लगी हो जो आपने पूछनी हो, क्वेश्चन समझना आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।